हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात बाइसे तख़लीक़ कायनात अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुल्तानुल मशाइख़ महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का तज़किरा करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले 17-18 रबीउल आखिर उनका उर्स गुज़रा और इससे पहले भी गुज़िश्ता साल इस मौके पर हमने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया था। गुज़िश्ता साल कुछ इब्तिदाई हालात, आपकी सीरत के कुछ वाक़यात बयान हुए। आपके वालिद माजिद बुखारा के रहने वाले थे, जो अभी उज़्बेकिस्तान में है। वहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और हिंदुस्तान में बदायूं में सुकूनत इख्तियार की। आपका निकाह बदायूं में आने के बाद ही हुआ, या गालिबन पहले हो चुका था, लेकिन 15 साल तक आपके यहाँ औलाद नहीं हुई। 15 साल के बाद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की विलादत हुई बदायूं शहर के अंदर ही। बदायूं आपकी जाए विलादत, आपकी जाए पैदाइश है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की उम्र अभी 5 साल ही की थी कि आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। वालिद माजिद का साया सर से उठ गया। आपकी वालिदा माजिदा ने पूरी ज़िम्मेदारी आपकी संभाली, तालीम और तरबियत की भी और दूसरी ज़रूरियात की भी। अब ज़ाहिर सी बात है, शोहर का इंतकाल हो गया है, घर में कोई मर्द कमाने वाला नहीं, एक लड़की एक लड़का। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की उम्र तो बहुत कम है, 5 साल की उम्र है, और जो लड़की हैं यानी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बहन, वो आपसे भी छोटी हैं। तो पूरे घर की ज़िम्मेदारी आपकी वालिदा माजिदा बीबी ज़ुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर आ गई। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का जो पैदाइशी नाम है वो है सैयद मोहम्मद। निज़ामुद्दीन तो आपका लक़ब है, महबूब इलाही भी आपका लक़ब है, सुल्तानुल मशाइख़ भी आपका लक़ब है, और ये औलिया भी जो लगता है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ये भी आपका एक लक़ब है। अब यहाँ पे गौर करने की बात है कि अगर एक वली हो तो उसको वली कहा जाए, एक से ज़्यादा हो तो उनको वलिया औलिया कहा जाएगा। यानी वली एक वचन होता है और औलिया बहुवचन होता है। वली वाहिद है, औलिया
जमा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, वली होना चाहिए कि औलिया होना चाहिए, लेकिन आपके नाम के साथ औलिया लगता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उलमाए किराम, सीरत निगार और तारीख़ लिखने वाले ये बयान करते हैं कि विलायत में आपका मकाम इतना बुलंदो बाला था कि एक वली यानी चंद वलियों को जो मर्तबे मिलते हैं वो सारे मर्तबे आपको अता फरमा दिए गए। तो आपका विलायत में ऊंचा मकाम होने की वजह से आपको सिर्फ वली नहीं कहा जाता बल्कि औलिया कहा जाता है कि बहुत सारे औलिया की जो खूबियां हैं, बहुत सारे औलिया के जो कमालात हैं, जो सिफात हैं, वो आपके अंदर जमा कर दी गई है। ये हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान है। तो आपकी वालिदा माजिदा ने आपकी जिम्मेदारी संभाली। बचपन में वो सूत काट कर जो भी रकम हासिल होती, सूत काट कर जो धागा तैयार होता उसको बाज़ार में बेचती, और उससे जो रकम हासिल होती थी उसी से घर चलता था, खाने पीने का इंतज़ाम होता था। लेकिन उसके बावजूद कभी कभी फाका हो जाता था। ये वाक़या मैंने सुनाया था कि जब खाने का इंतज़ाम नहीं होता और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया घर में तशरीफ़ लाते छोटी उम्र बचपने में, तो आपकी वालिदा माजिदा आपसे फरमाती थी, जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया खाना मांगते तो आपकी वालिदा माजिदा क्या फरमाती थी कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। और अल्लाह के मेहमान होने का मतलब आपको पता था कि भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया खुश हो जाया करते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये ज़ाहिरी खाना अगरचे नहीं मिलता था लेकिन उसके बावजूद आप खुश हो जाते थे। उसकी वजह यह थी कि अल्लाह तबारक व तआला आपको रूहानी ग़िज़ा अता फरमाता था। इसलिए आप ख्वाहिश करते थे कि काश के रोज़ाना हम अल्लाह के मेहमान बन जाए, क्योंकि ये ज़ाहिरी ग़िज़ा में वो लुत्फ़ नहीं, ये ज़ाहिरी खाने पीने में वो लुत्फ़ नहीं जो रूहानी ग़िज़ा में होता है। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बचपन के ये हालात, मदरसे में दाखिल किया गया बदायूं शहर में। मैंने अर्ज़ किया था कि मौलाना शादी मुकरी के पास आप पढ़ते थे, और मौलाना शादी मुकरी वो भी अल्लाह के वली साहिब करामत बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ख़ुद फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद की कैफियत ये थी, उस्ताद के पढ़ाने में ये तासीर थी कि अगर उनके पास कोई एक सूरत पढ़ लेता था तो पूरा कुरान मजीद उसको याद हो जाया करता था। यानी एक सूरत पढ़ के याद करके सिर्फ उस्ताद को सुना देता तो बाकी सूरतों और बाकी आयतों को याद करना उसके लिए आसान हो जाया करता था। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि मैंने भी एक सूरत याद करके अपने उस्ताद गिरामी को सुना दी, हज़रत मौलाना शादी मुकरी को सुना दी। अब उसके बाद हाल क्या था कि जो भी सूरत मैं एक मरतबा पढ़ता था तो मुझे याद हो जाती थी। इस तरह मैंने पूरा कुरान मजीद बहुत ही कम अरसे में और बग़ैर किसी मेहनत और बग़ैर किसी मशक्क़त के, बहुत ही कम तकलीफ, बहुत ही कम अरसे में पूरा कुरान मजीद याद कर लिया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया बहुत कम उम्र में हाफिज़ कुरान बन गए। अब आगे की तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। अरबी फ़ारसी किताबें पढ़ने के लिए आपकी वालिदा माजिदा ने आपको मौलाना अलाउद्दीन उसूली के मदरसे में दाखिल किया। हज़रत मौलाना अलाउद्दीन उसूली वो भी बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं और इल्मी एतबार से बड़ा ऊंचा मकाम है आपका। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया उनके पास पढ़ने लग गए। अब जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें एक किताब है क़ुदूरी शरीफ, मुख्तसरुल क़ुदूरी भी उसको कहा जाता है। इमाम क़ुदूरी उसके मुसन्निफ़ उन्हीं की तरफ निस्बत करते हुए इस किताब का नाम है क़ुदूरी शरीफ। इमाम क़ुदूरी ने इस किताब को लिखा है। ये फ़िक़्ह हनफ़ी की बड़ी मोतबर किताब है, मुतून में इसका शुमार होता है और आज भी हमारे मदरसों में, दारुल उलूम में, जामियात में ये किताब पढ़ाई जाती है। बड़ी बरकत वाली किताब है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया उस किताब को पढ़ रहे थे। अब वो किताब पढ़ते पढ़ते किताब ख़त्म होने के करीब हो गई तो आपके उस्ताद हज़रत मौलाना उसूली ने कहा कि ये क़ुदूरी शरीफ किताब जो है ये आपकी ख़त्म होने वाली है। मेरा ऐसा इरादा है कि जब ये किताब मुकम्मल हो जाए तो मैं आपकी दस्तार बंदी करूँ। हमारे यहाँ पे आमतौर पर क्या होता है कि पूरा कोर्स मुकम्मल हो जाता है तब दस्तार बंदी होती है, लेकिन उस ज़माने में कोई बाकायदा कोर्स नहीं होता था। इसी तरह से रैंडमली बहुत सारी किताबें पढ़ा दी जाती थी
और उससे महारत पैदा हो जाती, इल्मी सलाहियत पैदा हो जाती थी। और हमारे यहाँ पे भी जो कोर्स मुरतब किया गया, उसमें जो किताबें दाखिल की गई, उसका भी मकसद यही है कि हर फ़न की चंद किताबें पढ़ा दी जाए ताकि उस फ़न की आगे की किताबें पढ़ने में आसानी हो जाए, वो सलाहियत पैदा हो जाए। तो जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के उस्ताद ने ये कहा कि जब कुदूरी मुकम्मल होगी तो हम तुम्हारी दस्तारबंदी करेंगे। अब दस्तारबंदी करने का मतलब यही था कि प्रोग्राम होगा, महफिल मुनक़िद की जाएगी, एक तकरीब होगी और उसमें बदायूं शहर के बड़े बड़े उलमा को बुलाया जाएगा, अकाबिर और मशाइख को बुलाया जाएगा और उनकी खातिर मुदारात के लिए ख़र्चा भी तो करना पड़ेगा। और दस्तार बंदी के लिए सबसे पहला मरहला उस दस्तार की तैयारी करना, दस्तार का इंतज़ाम करना, यानी वो इमामा शरीफ। पहले तो वो कहाँ से लाएंगे, इतनी गरीबी है, तंगदस्ती है। बहरहाल हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया परेशान हुए, फ़िक्रमंद हुए। उसी परेशानी और फ़िक्र के आलम में अपने घर पहुँचे। आपकी वालिदा माजिदा ने चेहरा देखकर ही अंदाज़ा लगा लिया कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया किसी परेशानी, माँ को पता चल जाता है, माँ को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी वालिदा माजिदा समझ गई कि कोई फ़िक्र वाला मसला है, कोई टेंशन वाली बात है। और चूँकि आपके वालिद माजिद का भी इंतकाल हो गया, आप यतीम हो गए, तो आपकी वालिदा माजिदा इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी कि आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, आपको कोई परेशानी ना हो। और आपका जो बचपने में बच्चों का जो दिल होता है बड़ा नाजुक होता है, आपकी वालिदा माजिदा इसका ख्याल रखती थी कि आपका शीशे जैसा दिल टूट ना जाए, आपके दिल को कोई तकलीफ़ ना पहुँच जाए। आपकी वालिदा माजिदा ने पूछा कि बेटा क्या परेशानी है, क्यों फ़िक्रमंद नज़र आते हो? तो आप जो जानते थे कि तंगदस्ती के मामला थे, गरीबी के मामला थे, लेकिन फिर भी वालिदा माजिदा की बारगाह में पूरा माजरा अर्ज़ किया कि आज उस्ताद गिरामी ने ऐसी ऐसी बात कही है कि कुदूरी शरीफ ख़त्म होने वाली है और उसके ख़त्म होने पर मेरा इरादा है कि दस्तार बंदी की महफिल मुनक़िद की जाए और उसमें उलमा और मशाइख को बुलाया जाए। तो अब ये इंतज़ाम कैसे होगा, उसी परेशानी में हूँ और उसके टेंशन में हूँ। तो आपकी वालिदा माजिदा ने आपको तसल्ली दी, दिलासा दिया कि बेटे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह सारा इंतज़ाम हो जाएगा। अब आपकी वालिदा माजिदा ने क्या किया, रात दिन मेहनत करके सूत काट कर वो धागा तैयार किया। अब जो धागा तैयार हुआ, आपके पड़ोस में एक बुनकर रहा करता था, उसको वो धागा ले जाकर दिया और फरमाया कि इसके एक दस्तार तैयार करके दो, इमामा शरीफ तैयार करके दो। उसने वो इमामा शरीफ और दस्तार तैयार करके दे दी। अब जो है कि ख़र्चे का मामला, कि जो उलमा मशाइख आएंगे उनकी मेज़बानी के लिए कुछ इंतज़ाम तो करना पड़ेगा, खाना तैयार करना पड़ेगा। तो आपकी वालिदा माजिदा रात दिन मेहनत करती रही, वो सूत काट कर बाज़ार में ले जाकर बेचती रही और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कुछ रकम जमा हुई। वो रकम आपने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को दी। हालांकि वो रकम उस महफिल के जो अखराजात थे, उसके जो ख़र्चे थे, उसके लिए काफ़ी नहीं थी, वो रकम कम थी। यानी अभी इमामे का तो इंतज़ाम हो गया, दस्तार का इंतज़ाम हो गया, कुछ रकम भी जमा हो गई, लेकिन वो रकम सारे इंतज़ामात के लिए नाकाफ़ी थी और भी उसमें रकम मिलाने की ज़रूरत थी। बहरहाल हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया वो अपनी दस्तार को लेकर और उस रकम को लेकर अपने उस्ताद के पास पहुँचे। उस्ताद की बारगाह में उस रकम को पेश किया। उस्ताद ने देखा कि ये रकम कम है, तो कुछ कहा नहीं, बल्कि अपनी जेब से उतनी ही रकम निकाल कर उसमें मिला दी। उस्ताद भी पहले इतने मेहरबान हुआ करते थे कि अपने शागिर्दों का ख्याल किया करते थे। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के उस्ताद गिरामी ने, हज़रत मौलाना उसूली ने उतनी ही रकम निकाल कर उसमें मिला दी। अब पूरा इंतज़ाम हो गया तो अकाबिर को बुलाया गया, मशाइख को बुलाया गया, शहर बदायूं के बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया। अब उसमें एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के वली हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो बड़े बुज़ुर्गों में उनका शुमार होता था, बड़े मशाइख में आपका शुमार होता था, वो भी उस महफिल में हाजिर हैं। अब महफिल मुनक़िद हुई, हज़रत मौलाना अलाउद्दीन उसूली ने वो दस्तार का एक सिरा
इमामा शरीफ का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ा और एक सिरा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सर पे रखा और हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी से कहा कि आप भी हाथ बढ़ाइए और आप भी अपने दस्ते मुबारक से हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सर पर इस दस्तार को बांध दीजिए। एक रिवायत में कि आपने इशारा किया था कि आप ही बांध दीजिए, और दूसरी रिवायत में है कि वो भी खड़े हुए और अपने दस्ते मुबारक से 2-3 पेज उसके लपेटे और बाकी के पेज जो थे वो हज़रत मौलाना अलाउद्दीन उसूली ने लपेटे। इस तरह से दस्तार बंदी की ये रस्म मुकम्मल हो गई। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने ये रस्म मुकम्मल होने के बाद अपने उस्ताद के हाथों का भी बोसा लिया और उनके पाँव का भी बोसा लिया, और वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े उलमा और मशाइख आए हुए थे सबकी दस्त बोसी की, सबकी कदम बोसी की। जब ये मंजर देखा, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया इस तरह से उलमा की ताज़ीम करते हैं, मशाइख की ताज़ीम करते हैं, पीरान इज़ाम की ताज़ीम करते हैं, अपने उस्ताद गिरामी की ऐसी ताज़ीम करते हैं। उनके अदब व एहतराम को जब हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी ने देखा तो एक जुमला इरशाद फरमाया कि ये बच्चा बहुत बड़े मर्तबे पर फाइज होने वाला है, ये बच्चा आगे चलकर बहुत ऊंचे मकाम पर फाइज होने वाला है। तो हज़रत मौलाना अलाउद्दीन उसूली ने पूछा कि आपको कैसे पता चल गया कि ये बच्चा बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज होने वाला है, ये अल्लाह का वली बनने वाला है? तो हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी ने इरशाद फरमाया, मैंने इसके अदब व एहतराम को देखा, ये उलमा का अदब व एहतराम करता है। किसी के सर पर अगर दस्तार बांध दी जाए, किसी के सर पर इमामा शरीफ बांध दिया जाए तो वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है, लेकिन इनके सर पर दस्तार बांध दी गई है और इनकी दस्तार बंदी हो चुकी, उसके बावजूद अपने उस्ताद का ऐसा अदब व एहतराम कर रहे हैं, उलमा और मशाइख का ऐसा अदब व एहतराम कर रहे हैं। इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, इसको तो विलायत का मकाम अता होने वाला है। तो ये हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने किताबें पढ़ी, बाकायदा मदरसे में जाकर इल्म ज़ाहिरी हासिल किया, लेकिन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म ज़ाहिरी के साथ आपको ज़ौक़े मानवी भी हासिल था। आप जो है सिर्फ सरसरी तौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे, बल्कि किताबों के मुख्तलिफ नुस्खों का आपस में मुकाबला भी करते थे, और उसमें कोई गलती नज़र आती थी तो उसकी इस्लाह भी करते थे। एक मरतबा क्या हुआ कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया एक किताब पढ़ रहे थे अपने उस्ताद की बारगाह में, उसका एक नुस्खा आपके हाथ में और दूसरा नुस्खा हज़रत मौलाना उसूली के हाथ में। कभी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया पढ़ के सुनाते, आपके उस्ताद गिरामी सुनते, कभी इसका बरअक्स होता, आपके उस्ताद गिरामी पढ़ के सुनाते और आप उसको देखकर सुनते थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और आपके उस्ताद की निगाह एक मिसरे पर जाकर ठहर गई, रुक गई। वो मिसरा जो है बिल्कुल बेवज़न नज़र आ रहा था और बेमाना मालूम हो रहा था। जो शेर होते, अशार होते, उनका एक वज़न होता है, तो इसका कोई वज़न भी समझ में नहीं आ रहा था और इसका कोई माना और मतलब भी समझ में नहीं आ रहा था। हज़रत मौलाना उसूली परेशान, उसको बहुत ज़्यादा हल करने की कोशिश की, लेकिन वो हल ही नहीं हो पा रहा है कि इतने में एक बुज़ुर्ग जिनका नाम था शेख मलिक यार रहमतुल्लाह अलैह, वो उस मजलिस में आ गए। तो हज़रत मौलाना अलाउद्दीन उसूली ने वो मिसरा उनकी बारगाह में पेश किया और अर्ज़ किया कि हुज़ूर इसकी तस्हीह फरमा दें, इसका वज़न भी हमें समझ में नहीं आ रहा है और इसका माना और मतलब भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हज़रत शेख मलिक यार रहमतुल्लाह ताला ने फ़ौरन उसमें ऐसी तब्दीली की, फ़ौरन उसमें ऐसा तसर्रुफ़ किया कि वो शेर मौज़ून भी हो गया और बामाना भी हो गया, यानी उसका वज़न भी ठीक हो गया, अब उसका माना और मतलब भी समझ में आने लग गया, यानी वो शेर बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो हज़रत मौलाना उसूली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से इरशाद फरमाया कि हज़रत शेख मलिक यार ने ये शेर को जो दुरुस्त फरमाया है, ये अपने ज़ौक़े मानवी के ज़रिए से, अपने रूहानी इल्म के ज़रिए से इसको दुरुस्त फरमा दिया है। जब ये सुना तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया पर उसी वक्त ज़ौक़े मानवी, रूहानी इल्म, बातिनी इल्म की हकीकत आश्कारा हो गई और उसी वक्त से हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़ौक़े मानवी, इल्म बातिनी को अपनी तालीम का मकसद असली बना लिया कि किताबों का इल्म हासिल करने के बाद आगे चल के रूहानी इल्म हासिल करेंगे।
हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया आगे की तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली जाने का आपने इरादा फरमाया, तो अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मैं आगे की तालीम, आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस ज़माने में दिल्ली इल्म फ़न का मरकज़ था और सिर्फ़ हिंदुस्तान के उलमा नहीं बल्कि अरब व अजम, समरकंद व बुखारा के बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े फुज़ला यहाँ पर रहते थे। वहाँ से आने के बाद बड़े बड़े उलमा ने यहाँ सुकूनत इख्तियार कर ली थी। तो इस एतबार से दिल्ली जो था उस ज़माने में इल्म फ़न का मरकज़ हुआ करता था। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ये जो 7वीं हिजरी के सारे वाक़यात हैं, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन की औलिया की विलादत ये 636 हिजरी में हुई है, ये उसी दरमियान के सारे वाक़यात हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया 16 साल तक तो बदायूं में रहे और 16 साल की उम्र होने के बाद आप दिल्ली तशरीफ़ लाए। आपकी वालिदा माजिदा की बारगाह में आपने ये अरीज़ा पेश किया कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। आपकी वालिदा माजिदा तो चाहती थी कि मेरा बेटा बड़ा आलिम बन जाए, इल्म में उसको ऊंचा मकाम हासिल हो जाए, इसलिए आपने खुशी खुशी इजाज़त दे दी। जबकि तंगदस्ती के मामला थे, गरीबी के मामला थे, ये नहीं सोचा कि दिल्ली जाएंगे तो ख़र्चा बढ़ जाएगा, नहीं, इंतज़ाम कर लेंगे। आपकी वालिदा माजिदा इखलास की पैकर, सब्र व इस्तिक़ामत की पैकर, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस्तिग़ना की यानी बेनियाज़ी की दौलत अता फरमाई थी और यही सारी सिफतें हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर भी मुंतकिल हुई। अल्लाह ने आपको इखलास भी अता फरमाया, सब्र व रिज़ा की दौलत भी अता फरमाई, इस्तिक़ामत, कनाअत भी अता फरमाई और इस्तिग़ना और बेनियाज़ी की भी खूबी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई। आपकी वालिदा माजिदा तो चाहती थी कि मेरा बेटा बड़ा आलिम बने, इसलिए आप राज़ी हो गई। अब आपकी वालिदा माजिदा और आपकी बहन और आप, ये 3 लोग दिल्ली की तरफ रवाना हुए, एक काफ़िले में शामिल हो गए। दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में एक जगह है, उसका नाम है सराय मियाँ बाज़ार, उसको सराय नमक भी कहा जाता है। उसी सराय में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी वालिदा और अपनी हमशीरा यानी अपनी बहन को ठहराया और उस सराय के सामने कव्वास में आपने सुकूनत इख्तियार की। कव्वास मतलब वो तीर, वो कमान बनाने वाले रहा करते थे, वहाँ पर जाकर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने सुकूनत इख्तियार की। उसके करीब ही में हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह तआला अलैह रहा करते थे। अब ये शेख नजीबुद्दीन कौन है, अभी सिर्फ इतना बता दूँ कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह के सगे भाई, छोटे भाई हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पीर व मुर्शिद हैं, लेकिन अभी तक आप मुरीद बने नहीं हैं। मुरीद बनने में हज़रत शेख मुतवक्किल का भी बड़ा हाथ है और आपकी तालीम व तरबियत में भी, रूहानी तालीम व तरबियत में भी हज़रत शेख नजीबुद्दीन ने बड़ा जी ताउन किया है और बड़ी मदद फरमाई। तो यहाँ पर आप रहने लग गए, तालीम हासिल करने लग गए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली शहर के बड़े बड़े उलमा और फुज़ला की बारगाह में आपने हाजिर होकर इल्मी इस्तिफ़ादा किया। बाज़ उलमा से सरसरी तौर पर इस्तिफ़ादा किया और बाज़ उलमा से बड़े मजबूत अंदाज में आपने इस्तिफ़ादा किया। उनमें से ख़ास तौर पर जिनसे आपने इस्तिफ़ादा किया उनमें एक नाम है हज़रत मौलाना शमसुद्दीन ख़वारज़मी रहमतुल्लाहि अलैह। हज़रत मौलाना शमसुद्दीन ख़वारज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनकी बारगाह में ख़ास तौर पर आप इल्म हासिल करने के लिए पहुँचा करते थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया एक मरतबा हज़रत मौलाना शमसुद्दीन ख़वारज़मी की बारगाह में, आपकी मजलिस में, आपके मदरसे में इल्म हासिल करने के लिए पहुँचे तो आपने वहाँ पर देखा कि एक तालिब इल्म गैर हासिल है। वो एक तालिब इल्म गैर हासिल था और हज़रत मौलाना शमसुद्दीन का ये तरीक़ा था कि जब भी कोई तालिब इल्म गैर हाजिर होता और दूसरे दिन वो आता तो आप उससे इरशाद फरमाते कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि तुमने गैर हाजिरी की, यानी खुद फरमाते थे, ये मिजाहन मजाक के तौर पर फरमाया करते थे कि मुझसे क्या गलती हो गई कि तुम कल पढ़ने के लिए आए नहीं, मुझे बता दो ताकि वो गलती मैं बार बार करूं और तुम बार बार ना आओ। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि आप सिर्फ उन्हीं तलबा को पढ़ाना चाहते थे जो वाकई पढ़ने का शौक़ रखते थे। अब इससे, इस जुमले से तो यही पता चलता है, लेकिन कभी कभी
हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से भी नागा हो जाता था। कभी कभी किसी मजबूरी की वजह से आप भी दरसगाह में, मदरसे में हाजिर नहीं हो पाते थे, तो आपके उस्ताद गिरामी जो दूसरे तलबा से फरमाते थे वो आपसे नहीं फरमाते थे, क्योंकि वो आपके मकाम व मर्तबे को जानते थे कि ये जो तालिब इल्म है ये कोई मामूली तालिब इल्म नहीं है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से जब नागा हो जाता था, जब किसी दिन आप मदरसे में हाजिर नहीं हो पाते थे, तो दूसरे दिन आपके उस्ताद आपसे ये फरमाया करते थे कि आखिर कम अज़ा के गाहे बगाहे आई व बिमा कुनी निगाही, कि ये क्या कम है कि कभी कभी आप आ जाया करते हैं और हम पर निगाहे करम फरमा दिया करते हैं। ये उस्ताद शागिर्द से कह रहा है, क्या ये कम बात है कि कभी कभी आप आ जाते हैं और हम पर निगाह करम फरमा दिया करते हैं? तो उनके मकाम व मर्तबे को आपके उस्ताद गिरामी भी जानते थे। और ये बयान किया गया रिवायतों में आया है कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को दूसरे 2 हज़रात थे जिनको आपके उस्ताद के ख़ास कमरे में जाने की और वहाँ बैठने की इजाज़त थी, दूसरे किसी को उस ख़ास हुजरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो उस्ताद गिरामी की बारगाह में आपका ये मकाम व मर्तबा। बहरहाल आप दिल्ली में ही थे कि दिल्ली में रहते हुए ही आपकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया। आपकी वालिदा माजिदा ने बड़ी आप पर मेहरबानी फरमाई, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखा, यानी तंगदस्ती के बावजूद, गरीबी के बावजूद भी आपकी वालिदा माजिदा पूरी कोशिश करती थी कि जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो वो चीज़ मुहैया कर दी जाए। ये आपकी वालिदा माजिदा। जब आखिरी वक्त आया, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का ये मामूल था, ये तरीक़ा था कि हर नए चाँद की मुबारकबादी देने के लिए आप अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में हाजिर होते थे, और जब भी किसी महीने का नया चाँद नज़र आता था आप पहुँचते और अपनी वालिदा माजिदा की कदम बोसी किया करते थे, पाँव का बोसा लिया करते थे। एक मरतबा इसी तरीके से हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया नए चाँद की मुबारकबादी देने के लिए अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में पहुँचे, मुबारकबादी दी, कदमों का बोसा लिया। तो आपकी वालिदा माजिदा ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि इस महीने तो तुमने मेरे कदमों का बोसा ले लिया है, लेकिन अगले महीने किसके पाँव पर अपना सर रखोगे? अगले महीने किसके पाँव का बोसा लोगे? इसका मतलब यही था, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया समझ गए कि मेरी वालिदा माजिदा का बहुत जल्द इंतकाल होने वाला है। तो परेशान हो गए, गमज़दा हो गए, आपकी आंखों से आंसू जारी, मुसलसल रोए जा रहे हैं और अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि ए मेरी अम्मी जान, आप इस मिस्कीन और बेचारे को किसके हवाले करके जाएंगे? यानी जब तक आप थी तो एक सहारा था, आपने मेरी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखा, तंगदस्ती और गरीबी होने के बावजूद मुझ पर शफ़क़त फरमाती रही, मुझ पर मेहरबानी करती रही। आप चली जाएंगी तो मेरा सहारा कौन होगा? मुझे किसके हवाले करके जाएंगी? आपकी वालिदा माजिदा ने इरशाद फरमाया कि इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगी। अब आपकी वालिदा माजिदा ने हुक्म दिया कि शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के मकान में जाकर आज वहीं पर तुम रहो और वहीं पर आराम करना, वहीं पर तुम्हें सोना है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी वालिदा माजिदा के हुक्म पर अमल करते हुए शेख नजीबुद्दीन के मकान पर तशरीफ़ ले गए और वहीं पर आराम करने लग गए। रात का आखिरी हिस्सा था कि खातिमा आई, उनके मकान पर आपको बुलाने के लिए आवाज़ दी कि आपकी वालिदा माजिदा आपको बुला रही है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फ़ौरन तेज़ी के साथ जल्दी जल्दी करते हुए अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में हाजिर हो गए। वालिदा माजिदा का आखिरी वक्त चल रहा था। वालिदा माजिदा ने आपको देखकर इरशाद फरमाया कि ए निज़ामुद्दीन, तुमने एक सवाल पूछा था कि मुझे किसके हवाले करके जाएंगी, मुझे किसके सुपुर्द करके जाएंगी। आपकी वालिदा माजिदा ने कहा कि मैंने ये कहा था कि इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगी, मैंने जवाब देने का वादा किया था। फिर आपकी वालिदा माजिदा ने आपका दाहिना हाथ पकड़ा और फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करती हैं कि ए परवरदिगार, ए मेरे खुदा, मैं इसे तेरी बारगाह में सुपुर्द करती हूँ, मैं निज़ामुद्दीन को तेरे हवाले करती हूँ। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था कि किसके हवाले करके जाएंगी? तो आपकी वालिदा माजिदा ने आपको किसके हवाले किया? परवरदिगार के हवाले किया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि अगर मेरी वालिदा माजिदा ने घर भर कर सोना चांदी छोड़ा होता, मोती और हीरे जवाहिरात छोड़े होते, दिरहम और दीनार रुपया पैसा छोड़ा होता, तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी मुझे उन अल्फाज से हुई, वो दुआया कलिमात से हुई, क्योंकि बहुत बड़ी दुआ थी। अल्लाह के हवाले कर देना, अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना, अल्लाह के सुपुर्द कर देना। और
माँ की दुआ जल्दी कबूल होती है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। तो यहाँ से ये वाक़या हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की वालिदा माजिदा का इंतकाल हुआ। कुछ अरसे के बाद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली से अजोदन तशरीफ़ ले गए। किसकी बारगाह में? हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर आपके पीर मुर्शिद हैं, लेकिन उनसे अभी तक आप मुरीद नहीं हुए। आपने उनकी शोहरत सुनी थी, उनका तज़किरा सुना था और उनका मकाम व मर्तबा आपके दिल में बैठ गया था। इसीलिए आप सफ़र करके अजोदन तशरीफ़ ले गए और वहाँ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह में हाजिर होकर इक्तिसाब फैज़ भी किया और उनके हल्क़े इरादत में भी शामिल हुए। तो आप किस तरीक़े से हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुतासिर हुए थे, दो तीन ऐसे वाक़यात हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको भी। और अजोदन जाने के बाद पहली मुलाकात हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से कैसे हुई और उसके बाद के कुछ वाक़यात हम आइंदा साल बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। औलिया किराम से मोहब्बत करने, उनके दामन से वाबस्ता रहने और उनके नक्शे कदम पर चलने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईमान की सलामती अता फ़रमाए और ईमान पर ही हम सब का ख़ात्मा फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।